हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और मैं अभी बोल रहा हूँ ओस्लो नॉर्वे से। और मेरा नाम नवीन है और मैं पोस्ट डॉक्टरेट साइंटिस्ट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं नॉर्वे के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँ, नॉर्वे में क्या चल रहा है, नॉर्वे के लाइफस्टाइल कैसे होता है, नॉर्वे का वेदर कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, उसी तरह मैं आज फिर से आ गया हूँ एक और वीडियो लेके। और फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो बेस्ड है क्राइसिस के ऊपर, क्योंकि नॉर्वे में क्राइसिस चल रही है पिछले 2 महीने से, ठीक है। और वो क्राइसिस क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअली नॉर्वे में ना एग्स की शॉर्टेज हो गई है। सो गाइस, ये स्टोरी स्टार्ट हुई कैसे? पहले क्या हुआ, ईस्टर आता है, ठीक है। ईस्टर के टाइम एग्स की लोग ना बहुत ज़्यादा एग्स परचेज करते हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। तो ईस्टर के टाइम एग्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। तो फिर नॉर्वे ने क्या किया, नॉर्वे ने स्वीडन से कुछ एग्स मतलब इम्पोर्ट कर लिए, ठीक है। और अब क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जो स्वीडन के जो जो दो सबसे जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर एग्स के जो जो फार्म्स जो कंपनीज है ना, वहाँ पे साल्मोनेला इन्फेक्शन हो गया है। तो चिकन जो चिक्स होते हैं ना, जो हमारे चिक्स होते हैं ना, हैंस वगैरह, उनको प्रॉब्लम हो गई है, उनको इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है। एक वो भी क्राइसिस हो गई। तो स्वीडन स्वीडन भी क्राइसिस में आ गया। यहाँ नॉर्वे है और अभी डेनमार्क है। तो अब नॉर्वे ने, अब जो नॉर्वे की एक जो रेमा चेन है ना, उसने डेनमार्क से एग्स इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बट फ्रेंड्स, एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है, वो मेन प्रॉब्लम अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेन प्रॉब्लम क्या है? ये है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ये हैं फार्मर्स, ठीक है। गाइस, इनकी ना एक दूसरे के साथ ना टसल चल रही है। जैसे फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया में फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था ना, पंजाब में, हरियाणा में, क्या गंदे गंदे प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है। कि हमारी सब्सिडी सब्सिडी पे ध्यान दो, हमें और पैसा कमाना है, हम लोग पैसा कम कमाते हैं, हमें मतलब कि हम सामान ज़्यादा बेचते हैं और हमें पैसा कम कमाते हैं। सो फ्रेंड्स, सेम प्रॉब्लम नॉर्वे में चल रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और फार्मर्स के बीच। और इन लोगों ने फ्रेंड्स ओस्लो में पार्लियामेंट के सामने धरना भी किया था, इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। सो फ्रेंड्स, अब मेरी प्रॉब्लम ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सब्सिडी होती क्या है। सब्सिडी, लेट्स सपोज ये पूरा फार्मर्स का ग्रुप है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। यार, आपको फार्मिंग करनी है, फार्मर के पास पैसा तो है नहीं। फार्मर क्या करता है? फार्मर लोन उठा लेता है, ठीक है। अब इनका जो लोन होता है ना, वो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, ठीक है। सरकार को पता है यार कि ऑफ कोर्स अल्टीमेटली दुनिया में फार्मर्स ही काम आते हैं यार, फार्मर्स ही सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं। वीट हो गया, मेज हो गया, दही, अंडे, जो भी हो गया, ठीक है, फार्मर्स ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स को ना सब्सिडी मिलती है, ठीक है। कि इनको तो पहली बात है कि इनको इनका जो लोन मिलेगा उस पर टैक्स नहीं होगा, ठीक है। और जैसे आपको पता है, कुछ कंट्रीज में तो लोन माफ भी हो जाता है, ठीक है। सो काइंड ऑफ वो एक सब्सिडी होती है, ठीक है। अब जो फार्मर्स जब अपना सामान जैसे मार्केट में बेचते हैं ना, तो डिपेंड करता है कि उनको वो रेट कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम यही आ रही है कि नॉर्वे की सरकार ना, और जो फार्मर्स है उनका जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, जो फार्मर्स जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि हमारी हर साल एवरी ईयर हमारी नॉर्वेजियन क्रोन 70,000 क्रोनर हमारी सैलरी बढ़ाओ। एंड दैट इज इक्वलेंट टू कम से कम इंडिया का 6.5 लाख रुपए, ठीक है। वो इतना बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फार्मर महीने का बोलते हैं कि 25-30 हज़ार नॉक, मतलब कि इंडिया के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से कमा लेते हैं, ठीक है। अब फार्मर्स कह रहे हैं वो हमारी सैलरी बढ़ाओ। गवर्नमेंट यहाँ से क्या बोल रही है कि अगर हम वो तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, तो हर हाउस होल्ड पे मतलब कि एवरी मंथ के हिसाब से ना 350 करोड़ खर्चा बढ़ जाएगा, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, उससे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी अनहैप्पी हैं, फार्मर्स भी अनहैप्पी हैं, और टू बी ऑनेस्ट जो हम लोग हैं ना गाइस, मार्केट में ना हर चीज महंगी हो गई है। एग्स का रेट पता है कितना बढ़ गया है? एग्स पहले आती थी 70 करोड़ की ट्रे, अब वो आती है 100 करोड़ की ट्रे। अब रेट देखो गाइस, 70 से 100 हो गया। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, फार्मर्स और जो हम जो कंज्यूमर्स है ना, हम तीनों ही परेशान है एक्चुअली। अब हम करें तो करें क्या? क्योंकि प्रॉब्लम तो हो गई है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो यूरोप है ना, यूरोप थोड़ा सफर कर रहा था बर्ड फ्लू वगैरह से, ठीक है। यूरोप में ओवरऑल ही क्राइसिस चल रही है एक्चुअली फ्रेंड्स, हाँ, ठीक है। फिर वहां पे नॉर्वे ने अपने एग्स वगैरह एक्सपोर्ट कर दिए, अब यहाँ भी कमी हो गई है। अब फार्मर्स के भाव और बढ़ गए हैं, ठीक है। फार्मर्स कह रहे हैं आप हमारी सैलरी बढ़ाओ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कह रहे हैं आपकी हमने ऑलरेडी सैलरी बढ़ा दी है। अगर आप एक्चुअली नॉर्वे पता है नॉर्वे पता है कैसे बैलेंस होता है? जो बंदा रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है, जो बंदा साइंटिस्ट है, जो बंदा टीचर है, ठीक है, और जो बंदा नर्सिस है, इनकी ऑलमोस्ट ना सिमिलर सैलरीज होती हैं। जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो हायर साइंटिस्ट है उसकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए, जो इंडिया में पीएचडी होता है उसकी सैलरी होती है 50,000 रुपए। तो डिफरेंस देखो, नॉर्वे में क्या होगा, अगर साइंटिस्ट की सैलरी 3 लाख रुपए है, तो जो फार्मर और जो नर्सिंग है उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होगी। तो इतना मेजर मतलब डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्वे चलता है इक्वल पैरिटी पे। हम, हाँ, नॉर्वे प्रमोट करता है इक्वालिटी को, ठीक है। जैसे इंडिया में इतनी इक्वालिटी नहीं है। इंडिया में गरीब अमीरी, सैलरी के डिफरेंसेस, किसी की 5 लाख सैलरी है, किसी की 15,000 रुपए भी सैलरी है, डिफरेंस देखो फ्रेंड्स, ठीक है। तो नॉर्वे उस पर चलता है, ठीक है, इक्वालिटी पे नॉर्वे चलता है। सो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम दिक्कत हो गई है।
अब न्यूज़ में पता क्या आ रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ना एक्स की, ये पूरा साल चलेगी 2024 में। 2024 में ये प्रॉब्लम पूरा साल चलेगी फ्रेंड्स। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोला है कि एग्स का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है? और महँगा कर देंगे यार, कितना महँगा करोगे यार? हम लोग क्या खाएँगे यार? हमने भी तो जिम स्टार्ट किया, हम लोग क्या कितने अंडे हम लोगों ने अंडे खाना स्टार्ट किया, अब आप कह रहे हैं हम अंडे का प्राइस और बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स एक्चुअली हुआ क्या था ना, कुछ साल पहले ना ऐसे बटर की भी दिक्कत आई थी। गाइस एक्चुअली जो फार्मर्स और ये जो कंपनीज़ है ना, टीने कंपनीज़ वगैरह, इनकी टसल चलती रहती है, ठीक है? और ये एक दूसरे से थोड़े अनहैप्पी होते हैं, तो ओवरऑल प्रॉब्लम यही है, गवर्नमेंट और फार्मर्स की पैसे के लिए प्रॉब्लम हो रही है। वो कह रहे हैं हमारी सैलरीज बढ़ाओ, हमारी सब्सिडीज़ पे और ध्यान दो। गवर्नमेंट कह रहे हैं हमने ऑलरेडी कर दिया यार, हम कितना करें यार? अगर हम और करेंगे तो जो फिर हम लोग हैं, जो हम कंज्यूमर्स हैं, हमारी भी बैंड बजेगी यार। हमारे यहाँ पे ऐसे जॉब्स नहीं है, हम कहाँ से इतना पैसा लाएँगे, ठीक है? ऑलरेडी आपका मंथली एक्सपेंस कितना बढ़ गया फ्रेंड्स, ठीक है? सो फ्रेंड्स यही मेन न्यूज़ थी कि नॉर्वे में एग्स की शॉर्टेज है। देयर इज़ अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ एग्स इन नॉर्वे। और देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। आई होप ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, फार्मर्स मान जाएं, फार्मर्स लड़ाई ना करें। और फ्रेंड्स आपको पता ही है कि फार्मर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं पूरी दुनिया के लिए, ठीक है? वही ज़मीन से सब कुछ पैदा करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, ठीक है? सो फ्रेंड्स आई होप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और एग्स के प्राइजेस फिर से नॉर्मल हो जाएं और इतने प्राइजेस ना बढ़े, और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं और ये जो फार्मर्स हैं, इनकी ट्यूनिंग हो जाए और फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ताकि नॉर्वे को डेनमार्क से और जैसे डेनमार्क से एग्स ना इंपोर्ट करना पड़े, क्योंकि वो ओवर एग्स भी अगर इंपोर्ट करने बैठ गए ना, तो उनका प्राइस क्या होगा फ्रेंड्स? नॉर्वे ऑलरेडी हर चीज़ इंपोर्ट करता है, क्योंकि नॉर्वे की सिर्फ 3% लैंड जो है ना वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। तो नॉर्वे को हर चीज़, दालें, मसाले, राइस, हर चीज़, रोटी वोटी सब कुछ नॉर्वे को ना इम्पोर्ट करना पड़ता है। अब नॉर्वे अंडे प्रोड्यूस करता है, अब नॉर्वे वो भी इम्पोर्ट करने बैठ गया, तब तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप, आई विल प्रे टू माई गॉड, जय लक्ष्मी माता जी सुन लो हमारी, सब कुछ ठीक हो जाए और महंगाई कम हो जाए। अल्टीमेटली गोल वही है कि सब खुश रहें अपने घरों में, महंगाई कम हो जाए और सबके घर जो है वो आराम से चलें। ओके फ्रेंड्स, मेरे ऊपर कीड़ा आ गया है। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसे नॉर्वे की न्यूज़ आएंगी, नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे यूजुअली इतना हाईलाइट नहीं रहता है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको नॉर्वे की और न्यूज़ लाता रहूं, आपके लिए अपडेट्स लाता रहूं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑस्लो, नॉर्वे।